मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट इसी पॉइंट पर है बच्चों। क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीएससी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक, इन तीनों में से कोई एक चीज हो। लेकिन जो आपका बीएससी होना चाहिए बच्चों, वो तुम्हारा फिजिक्स में होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, बीएससी किस में होना चाहिए? फिजिक्स में। यहां पर बीएससी फिजिक्स का मतलब ये है कि आपका फिजिक्स 3 साल होना चाहिए। अगर कोई 1 साल छूटा है, यानी थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स छूटा है, तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, तो देखो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, फिजिक्स में हमारा बीएससी हो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इनमें आपका बीएससी होना चाहिए, या फिर इनके कॉम्बिनेशन की जो स्ट्रीम होती है, कॉम्बिनेशन का मतलब आप लोग समझते हो रहे, अरे जैसे कि मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के कॉम्बिनेशन की बहुत सारी स्ट्रीम होती है। मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, बात मेरी समझो। उसी तरीके से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का बीएससी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से मिला जुला है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, जिसको आप ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे भी अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है इस स्ट्रीम का, तो भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे वही बात इन्होंने लिखी है, अगर किसी का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हो, यानी इनके साथ कोई और सब्जेक्ट भी हो, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बीएससी होना चाहिए, फिर डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर हमारा लिखा हुआ है साफ साफ नीचे जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग, और ये डिप्लोमा और डिग्री भी आपका इन्हीं ब्रांच में होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, यानी इनमें अगर आपके पास डिप्लोमा, बीएससी या फिर बीटेक है, तो आप ये वाले फॉर्म को भर सकते हैं।